अरे ना जाने जमीला, ये टीवी को क्या हो गया है? चलते चलते बंद हो गया। अरे ये टीवी को क्या हो गया? चलते चलते बंद हो गया। ओहो, मैं तो दुनिया पर ड्रामा देखने के लिए आई थी। शमीर तो अपने दफ्तर गया हुआ है, वरना वो होता और वो ठीक कर देता टीवी को। ना जाने क्या हो गया इस टीवी को, बहू भी बाजार गई है। दादाजी, दादी जी, आप लोग क्यों परेशान हैं? क्या हो गया, मुझे बताइए। अरे तुम्हें क्या बताए शानी बेटा, हम टीवी में ड्रामा देख रहे थे और ये अचानक चलते चलते बंद हो गया। और ये देखो, ये ऑन भी नहीं हो रहा, पता नहीं से क्या हो गया है। अच्छा, तो आप लोगों को दुनिया पर ड्रामा देखना है? हाँ बेटा, क्या तुम ठीक कर सकते हो इस टीवी को? हाँ दादाजी, कर तो सकता था, लेकिन इस टीवी तक मेरा हाथ ही नहीं जाएगा। लेकिन एक आइडिया है, अगर आप लोगों को ड्रामा देखना है तो चले मेरे कमरे में, आप हमारे टीवी पर देख लें। वैसे भी दादाजी, यहाँ पर कितनी गर्मी है, हम हमारे कमरे में बैठकर एसी ऑन करेंगे और फिर मजे से ड्रामा देखेंगे। अरे नहीं शानी बेटा, जब तुम्हारी मम्मी आएंगी तो बेकार में गुस्सा करेंगी। नहीं दादी, मम्मी क्यों गुस्सा करेंगी, आप चलिए ना प्लीज। नहीं बेटा, रहने दें, हम नहीं जाते। हाँ शानी बेटा, हम कल ही देख लेंगे ड्रामा। दादाजी, अगर आप मेरे रूम में नहीं जाएंगे तो मैं आप लोगों से नाराज हो जाऊंगा और मैं आप लोगों से बात भी नहीं करूंगा। ठीक है शानी बेटा, तुम नाराज मत हो, हम चलते हैं और तुम्हारे रूम में जाकर देखते हैं टीवी। ये अब आएगा ना मजा, ये हुई ना बात दादी जी, चलिए। शानी बेटा, टीवी ऑन करो ना, हमें ड्रामा देखना है। अरे दादा अबू, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, यार टीवी को क्या हो गया, ये चल ही नहीं रहा मुझसे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा वो मम्मी आप आ गए, ये देखिए ना टीवी चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। दादा दादी को ड्रामा देखना है और ये देखें, दूसरे रूम का भी टीवी अचानक से बंद हो गया और ये देखें, ये भी ऑन नहीं हो रहा। अरे ये क्या तरीका है मम्मी जी बाबा जी, लगता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ आप लोग इसी तरह मेरे रूम में आकर बैठ जाते हो गए। घर में तो जैसे प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, जिसे देखो जहाँ देखो मुंह उठाए आ जाता है और फुल एसी करके बैठ जाते हो। बिल तो जैसे किसी ने बाहर से आकर देना होता है ना। मम्मी जी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? दादा दादी को मैं अपने कमरे में लेकर आया हूँ, क्योंकि उनके कमरे का टीवी अचानक चलते चलते बंद हो गया था, इसलिए मैं उनको अपने रूम में ले आया और हम सब मिलकर ड्रामा देखने लगे थे। आप इस तरह बात मत करें दादा दादी से। मम्मी जी, शानी तुम अपना मुंह बंद रखो, लगता है तुम तमीज भूल गए हो। तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। एकदम चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी खींचकर। मम्मी जी, मैं तो आप लोगों की इन हरकतों से ना तंग आ गई हूँ, जब देखो जहाँ देखो मुंह उठा के चले आते हो। लगता है मुझे शमीर से कहना पड़ेगा कि हमारे लिए अलग घर का इंतजाम करे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। बहू, मेरा नहीं तो कम से कम अपने ससुर जी का लिहाज कर लो। अरे बोलने से पहले जरा तो सोच समझ लिया करो बहू, तुम्हें अपने ससुर जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो तो हम लोग को ड्रामा देखना था, इसलिए शानी हमें यहाँ पर लेकर आ गया, इसलिए बस हम आ गए थे, वरना हम कभी भी ऐसे तुम्हारे रूम में नहीं आते। मुझे पता है तुम बहुत बदतमीज हो, इसलिए मैं आना नहीं थी चाह रही, लेकिन शानी में जबरदस्ती यहाँ पर ले आया और मैं आ गई। मैं अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम अपने ससुर जी के बारे में कुछ भी कहो, मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम्हें अपने ससुर से इज्जत से बात करनी चाहिए। तुम्हें पता भी है ना उनकी बाहर कितनी इज्जत है लोगों में, और उनका बेटा भी कितनी इज्जत करता है इनकी। तुम बहू होकर अपने ससुर से इस तरह बात कर रही हो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। बाहर लोग इनकी कितनी इज्जत करते हैं और घर में बहू इस तरह बात करे, ये बर्दाश्त करेंगे ये? और इन्होंने इतना ज्यादा कमाए हैं और जिस घर पर तुम इतरा रही हो ना, ये इनकी ही कमाई का है। ये मेरा कमरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। अगर आपको इतनी ऐशो आराम की जरूरत है ना, जो मेरे कमरे में मौजूद है वो अपने कमरे में भी लगवा सकते हैं। मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जो चीज चाहिए वो लगवा लें। मैं अपने कमरे में खड़ी हूँ और यहाँ पर तो मैं अपना पूरा हक जमाऊंगी। आप लोग अपने कमरे में जाइए। हम लोगों ने अपने ऐशो आराम के बारे में कभी भी नहीं सोचा, हम लोगों ने हमेशा अपनी औलाद के बारे में सोचा। और ये जो आज तुम अपने कमरे पे इतना अकड़ रही हो ना, ये भी तुम्हारे ससुर जी ने पाई जोड़ कर बनाया है। मम्मी जी, बेकार में इतनी बातों को मत बढ़ाइए, मैंने इतना कुछ नहीं कहा जितना आप बोले जा रही हैं। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि अपने कमरे तक महदूद रहें और मेरे कमरे से दूर रहें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप मुझसे पूछे मेरे कमरे में घुस आती हैं। इस कमरे में जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं वो मेरे शौहर की कमाई से आई हैं, इसीलिए मेहरबानी है आप अपने कमरे में ही रहा करें। अगर आपको इतना ही शौक है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए हर चीज।
अरे जाने दो ना जमीला, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। नहीं जी, कोई आपकी बेइज्जती करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हमारा बेटा हमारी कितनी इज्जत करता है और ये बहू जब देखो बेइज्जत करके रख देती है। मैं इतने दिनों से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन कोई आपकी बेइज्जती करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और क्या कहा बहू तुमने कि ये सारे कमरे में जो चीजें हैं वो तुम्हारे शोहर की कमाई की हैं? ये मत बोलो कि ये जो पूरा घर है ना ये मेरे शोहर का है। जिस शोहर की कमाई पर तुम अकड़ रही हो ना, ये मत बोलो कि वो तुम्हारे शोहर होने से पहले मेरा बेटा है। हाँ जानती हूँ मम्मी जी कि वो आपका ही बेटा है, इसलिए जब देखो आप उन्हें अपने पल्लू में बांधने की कोशिश करती रहती हैं। मुझे उसे अपने पल्लू में बांधने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसकी ऐसी परवरिश की है कि वो अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत ही करेगा। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारी हरकतों के बारे में अपने बेटे से कहते नहीं कुछ। मम्मी प्लीज, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप दादाजी को कुछ मत कहें। शानी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब दो बड़े बात करें तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। निकल जाओ इस कमरे से बाहर। लगता है तुम तमीज भूल गए हो। अरे बहू, बच्चे को क्यों इतना डांट रही हो? हमारा गुस्सा इस पर क्यों उतार रही हो? चलो जमीला, अपने कमरे में चलते हैं। अरे जब देखो इन लोगों को मेरे कमरे में आए रहते हैं, मुझे तो इन लोगों पर इतना गुस्सा आता है ना। थोड़ी सी बात से कह दी, मम्मी जी को कितना गुस्सा लग गया कि मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अगर मेरे पास में हो ना तो मैं इनके माँ बाप को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त ना करूं। लेकिन ये तो मेरी सुनते नहीं, अपने माँ बाप के चमचे हैं। अगर मैं इनको कुछ भी कह दूं तो इतनी आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं जैसे ये मुझे खा ही जाएंगे। लेकिन बस अब मैं इनको एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब तक शमीर घर में नहीं होंगे ना, मैं इसी तरह इनको बेइज्जत करती रहूंगी ताकि तंग आकर ये खुद ही इस घर से चले जाएं। मुझे निकालना भी ना पड़े और मैं बूढ़ी भी ना बनूं। मैंने अपने शमीर की शादी कितने शौक से इस आयजा से करवाई थी। कितने अरमान थे मेरे, कितनी ख्वाहिश थी। मैंने सोचा घर में बहू आएगी, मिलकर बैठेंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे और हमने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी भी नहीं की। और हम लोगों ने हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा है और इन लोगों की इतनी अच्छी तरबियत की, इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। आपको याद है ना, आप हमेशा कहा करते थे मुझसे कि देखना जमीला, हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। हाँ जमीला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें हमारे बेटे की क्या गलती है? उस बेचारे को तो ये सब कुछ पता भी नहीं। अगर उसे खबर होती कि हमारी बहू हमारे साथ ये सलूक करती है तो क्या वो चुपचाप सहता? मैं तो ये सोचकर शमीर को कुछ नहीं बताती कि घर का माहौल खराब होगा और फिर शानी भी तो बना रहा है ना, इन सब बातों का उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हाँ जमीला, ठीक कह रही हो तुम। अभी से ही देखें शानी को कितना बुरा लगता है जब बहू हमारी बेइज्जती करती है। कल को ये ना हो कि शानी ये सब कुछ देखकर अपने माँ बाप के साथ यही कुछ करे। सच में जी, मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है। हमने क्या कुछ सोचा था और हमारे साथ ये क्या कुछ हो रहा है। मम्मी, बाबा, क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। अरे नहीं बेटा, हमें क्या परेशानी होगी। नहीं मम्मी, आप लोग झूठ बोल रहे हो। लगता है मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई है। नहीं बेटा, तेरी बहन की याद आई थी इसलिए बस मेरी आंखें भर आई। मम्मी, आप तो ये जानती है ना कि मैं आपकी आंख में बिल्कुल भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपको आपी की याद आ रही है तो चलिए मैं उनका भी फोन करता हूँ और उनको कहता हूँ कल आपसे आकर मिल ले। अरे नहीं बेटा, यमुना के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, वो भी नहीं आ सकती। अगर आप ही नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, पर प्लीज आप उदास मत होइए। मम्मी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मम्मी, आपके आंसू देखकर मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। क्या आप चाहती हैं आपका बेटा कमजोर पड़े? नहीं बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैं तो हमेशा अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, तरक्की करे। तो आप मुझसे वादा करें मम्मी, आप कभी नहीं रोएंगी और ना ही कभी उदास होंगी इतना। हाँ बेटा, अब मैं कभी उदास नहीं होगी और ना ही रोऊंगी। चल पगला, अब तू भी हंस दे। बाप बन गया है और बच्चों जैसे लाड उठवाता है मुझसे। हाँ हाँ माँ, मैं बाप जरूर बन गया हूँ, लेकिन अभी भी आपका बच्चा हूँ। बेटा, बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ठीक है मम्मी, फिर मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। अरे इन्हें उस बुढ़िया बुड्ढे से ऐसा प्यार क्यों है? ऑफिस से आएंगे तब भी उनके कमरे में और जाते वक्त भी उनके कमरे से होड़ कर जाते हैं। मुझे तो लगता है इनकी जिंदगी में अपनी बीवी के लिए कोई जगह ही नहीं। ये शादी ना मेरे माँ बाप ने लगता है बहुत गलत आदमी से करवा दी है। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, वेल
जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा शौहर मेरी बात मानेगा और मेरे इशारों पर चलेगा। पर यहाँ पर तो उल्टी है। मेरे रंग रूप का जादू इन पर चाल ही नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसा दिन गुजरा तुम्हारा आयशा? वालेकुम सलाम। मेरा तो बहुत अच्छा दिन गुजरा आज, क्योंकि आज मैं दिन भर मम्मी पापा के साथ बैठकर ड्रामा देखती रही। मुझे बहुत खुशी होती है आयशा, तुम मेरे मम्मी पापा के साथ रह रहकर बहुत अच्छी होती जा रही हो। हाँ जी, तो मैं दिन भर करूँ भी क्या? तो इसलिए जो मम्मी पापा देखते हैं ना टीवी पर, मैं भी उनके साथ बैठकर देख लेती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है आयशा। अच्छा सुनो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो तब तक मैं फ्रेश होता हूँ। तुम प्लीज खाना लगवा दो और मम्मी पापा को भी बुलवा लो खाने के लिए। ठीक है। ये तो ऐसे रोजाना आकर मुझसे पूछते हैं कि कैसा गया दिन, जैसे तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जी रही हूँ। आखिर मैं इनको कैसे बताऊं कि इनके बूढ़े माँ बाप ने मेरी नाक में दम करके रखा है। जल्दी आओ आयशा, बहुत जोर की भूख लगी है। आ रही हूँ जी। अरे शानी कहाँ है? मैं जब से ऑफिस से आऊँ मुझे नजर ही नहीं आया और खाने पे भी नहीं आया। पता नहीं कहाँ है, शायद अपने कमरे में होमवर्क कर रहा हो। चलो मैं आवाज देता हूँ उसे। शानी, शानी बेटा। जी पापा। शानी बेटा बैठो यहाँ पर, खाना खा लो तुम भी। नहीं पापा, मुझे खाना नहीं खाना। अरे बेटा आपको क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? शानी बेटा यहाँ पर बैठो और हमारे साथ मिलकर खाना खाओ। आप लोगों को समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं खाना खाना तो नहीं खाना। इससे क्या हुआ? तुम रुको, मैं इसे लेकर आता हूँ समझाकर। अरे रहने दीजिए, उसे किसी बात पर गुस्सा आया होगा। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही आकर खा लेगा। नहीं आयशा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम रुको, मैं इसे मनाकर लेकर आता हूँ। लगता है मेरे बेटे पर किसी की बुरी सोहबत का असर हो गया है, इसलिए वो इतना बदतमीज होता जा रहा है। शानी बेटा क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या तुम अपने बाबा से भी नहीं शेयर करोगे? बाबा अब एक बात बताएं, क्या आप अपनी मम्मी पापा से प्यार नहीं करते? बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने मम्मी पापा से करता हूँ। उन्होंने खुद मुश्किल जिंदगी गुजार कर हमारे लिए आसानियां पैदा की। उन्होंने हमेशा हमारी साइश का ख्याल रखा। आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। पर बेटा तुम क्यों ये सब कुछ पूछ रहे हो? बाबा अगर आप दादा दादी से इतना प्यार करते हैं तो फिर मम्मी से कुछ कहते क्यों नहीं? आप मम्मी को डांटते क्यों नहीं बाबा? क्यों बेटा, मैं आपकी मम्मी को क्यों डांटूं? पापा जब आप घर पे नहीं होते तब मम्मी दादा दादी से इतनी ज्यादा बदतमीजी करती हैं, और आज तो हद हो गई। मम्मी ने दादा दादी को मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया, ये बोलकर कि ये कमरा आपने बनवाया है और इन पर उनका कोई हक नहीं है, सिर्फ मम्मी का हक है। बेटा ये आप क्या बोल रहे हो? जी बाबा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब आप घर पर होते हैं सिर्फ तभी मम्मी दादा दादी से अच्छा सलूक करती हैं, और आपके पीछे वो उन्हें डांटती रहती हैं और यही कहती हैं कि उन्हें इस घर से निकल जाना चाहिए। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे दादा दादी की इज्जत नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं करती। मम्मी हमेशा दादा दादी को बस डांटती ही रहती हैं। जब मैंने मम्मी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी इतने जोर से मारा और दादा दादी को कमरे से बाहर निकाल दिया। आयशा, आयशा! क्या हुआ जी, आप मुझे इतनी जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? क्यों आयशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुमने मम्मी पापा को अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। हाँ, निकाला था मैंने, पर उन्होंने भी सारी हदें पार कर दी थी। कमरे की सारी लाइट्स ऑन करके फुल एसी ऑन करके बैठे हुए थे, वो भी मुझसे बिना पूछे। पर मैंने उन्हें कुछ ज्यादा नहीं कहा था, बस इतना ही कहा था कि अपने रूम में चले जाएं। कैसे माँ बाप है आपके, आते ही आपके कान बांट दिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माँ बाप हैं, तुम उन्हें रोकने टोकने वाली होती कौन हो? वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। ये घर उनका है, हम लोग उनके साथ रहते हैं, ना कि वो हमारे साथ। अगर तुम्हें उनसे इतना ही मसला है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और एक बात तुम याद रखना, और ये बात मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने बताई है, और तुम्हारा बेटा हर चीज नोट कर रहा है। ऐसा ना हो कि कल को वो तुम्हारे साथ भी ऐसे सलूक करे। ये मत बोलो आयशा कि आज तुम जो कुछ मेरे माँ बाप के साथ कर रही हो कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ कर सकता है। ये दुनिया मकफाती अमल है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दो, बल्कि इसलिए की थी कि तुम भी मेरे माँ बाप का मेरी तरह ख्याल रखो। मुझे लगा था हम सब मिलकर खुश रहेंगे, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम अपना सामान पैक करो और अपने मेकर दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप मुझे मेरे मेके मत भेजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आइंदा से मम्मी पापा का ख्याल ऐसे ही रखूंगी जैसे
माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करने की? बेटा ऐसा मत कहो, अगर सुबह का बोला शाम को घर लौट आए तो उसे ऐसा नहीं कहते। माफ कर दे से बेटा। बेटा हम तो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हैं और कुछ नहीं, प्लीज तुम अपना घर बर्बाद मत करो। ठीक है मम्मी, क्योंकि मैं आपकी बात कभी भी नहीं टाल सकता। देख लो, मैं तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से माफ कर रहा हूँ, वरना मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म कर देता। मम्मी जी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी माफ कर दिया। बेटा माँ बाप अपने बच्चों से नाराज तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनसे नफरत कभी भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है। मम्मी जी ये तो आपका बड़ा पान है। शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं आपको आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।